थैंक यू। हे, हाय। क्या कर रहे हो बेबी? नथिंग मच। कुछ ईमेल्स आए हैं, उन्हीं को रिप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स इट। बेबी, आई एम सो हैप्पी। हम यहाँ रुक रहे हैं। क्या हो गया? हम घर पे हैं अभी। तो क्या हुआ? शादी होने वाली है हमारी। आई नो। एंड नाउ यू बिहेविंग लाइक दिस। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कर रही हो। इट्स जस्ट दैट एक पर्सनल मोमेंट होता है, प्राइवेट मोमेंट, एंड दिस इज पब्लिक। एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज। एंड दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तुम ठीक हो? हाँ। इतनी घबराई भी क्यों? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, कुछ तो बात जरूर है। कुछ देख रही थी तुम। एक मिनट। वो तेरी छोटे सर और छोटे मैडम लव बर्ड्स बने बैठे, ये छुपा रही थी मुझसे तुम? देख के शर्मा गई ना? नंदन जी, नंदन जी, ऐसे किसी को देखना अच्छी बात नहीं होती है। साची, तुम ना बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट भी, और तुम्हारे अंदर ना भोलापन कूट कूट के भरा है। नंदन जी, अब आप वहां मत देखिएगा। पता नहीं मुझे इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। कब से दिल में था कि सांची के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूं, उसके हाथ पीले करूं, लेकिन देखो लड़का तो घर के अंदर ही मिल गया। अपना नंदन। और मेरा यकीन करो, नंदन से अच्छा लड़का सांची को मिल ही नहीं सकता। आपको पूरा यकीन है? छोटा मुंह बड़ी बात होगी साहब, लेकिन सांची के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं मर जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो कामिनी? भरोसा रखो मुझ पर। जितनी फिक्र तुम्हें सांची की है उतनी मुझे भी है, और यकीन करो नंदन सांची को बहुत बहुत खुश रखेगा। आप कहते हैं तो ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जहां आजकल अपने बच्चों की गारंटी नहीं होती, आप किसी और की बेटी की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? छाया, जैसी कोमल है वैसी ही सांची है मेरे लिए, और तुम जानती हो ना कि मैं सांची की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। तो फिर क्यों? इस घर में ना जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। बाप हो या बेटा, किसी को मेरे हाँ और ना की परवाह नहीं है, जैसे मैं कुछ हो ही नहीं। अरे भाई, किसने कहा कि किसी को परवाह नहीं है? हाँ? रहने दीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए हमारी बात। देखिए, आप इतना तो जानती हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कह रहा हूं वो सही है। और सुनो सुनो, क्या? देखो, जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट रहता हूं तुम मेरी चंपी करती हो। तो आज मैं तुम्हारी चंपी करूंगा और तुम मेरे बाल काले करोगे, समझी? चलो छाया जी, आज हम आपकी चंपी करते हैं। आइए आइए। आप भी ना। चलो चलो। जी सर, आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। देखो नंदन, इसमें कोई प्रेशर है ही नहीं, और ना ही ये कोई मेरा ऑर्डर है। हाँ, अगर तुम वाकई में सांची को पसंद करते हो तो ही हम शादी की बात को लेकर आगे सोच सकते हैं। सर, साची बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी भी है, लेकिन मैंने कभी साची को उस नजर से देखा नहीं है। लेकिन हाँ सर, जो भी लड़के की शादी साची से होगी ना, बहुत किस्मत वाला होगा। सही कहा। सांची की जगह मेरी जिंदगी में बहुत खास है। सर, ये तो मेरे लिए किस्मत वाली बात होगी अगर साची की शादी मुझसे हो गई तो।
अच्छा, बढ़िया, गुड। अब जब तुमने शादी के लिए हाँ कह ही दी है तो आगे कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक मांग लेना, समझे? अरे सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल के जमाने में सांची जैसी लड़की मिल जाना वही मुश्किल है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए सर। सांची बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुमसे एक बात करनी थी। जी। नंदन को पसंद करती हो? नहीं, मतलब अगर नंदन को सच में पसंद करती हो तो तुम्हारी और नंदन की शादी की बात को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। माफ करना बड़े मालिक, लेकिन हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। हमें अभी माँ के लिए बहुत कुछ करना है। मेरे अलावा माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम शादी के बंधन में बन गए तो माँ अकेली रह जाएंगी। समझा। कोई नहीं बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है। जी। तुम जिसमें खुश उसमें मैं खुश। जाओ। साची बेटा, जी? सब्जी गर्म करके जल्दी लाओ। जी काका। अरे गैस में नहीं, माइक्रोवेव में। काका, हमें माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है। अरे माइक्रोवेव में डाल दो और बटन दबा दो। काका, कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही। शायद किचन से स्मेल आ रही है। किचन में तो केवल सांची है। सांची बाहर आओ। बस आई बड़े मालिक, सब्जी गर्म हो रही है।